हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो सुंगा पीरियड के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने आफ्टर अशोकन पीरियड की मैप को एनालाइज किया था, राइट। आई होप आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आफ्टर अशोकन पीरियड जितने सक्सेसर होते हैं वो वीक होते हैं एंड लास्ट रूलर जो अशोकन पीरियड मौर्यन रूलर के होते हैं बृहदर्ष, उन्हीं के अंडर में कमांडर चीफ होते हैं पुष्यमित्र सुंगा, और वो मार देंगे किनको, बृहदर्ष को, और खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं जिनका नाम है सुंगा डायनेस्टी। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे मेजर डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी वो कानवा डायनेस्टी होगी। क्लियर है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सुंगा डायनेस्टी एंड कानवा डायनेस्टी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन इन्वेजन को देखेंगे। फिर हम सातवाना को पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में, एंड फिर चोलास, चेरास, पांड्या। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो पुष्यमित्र सुंगा है। ये बेसिकली कमांडर इन चीफ थे किनके टाइम पे, बृहदर्ष के टाइम पे। और बृहदर्ष अशोकन पीरियड के लास्ट रूलर है, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर है। ये क्या करेंगे, इनको किल करके खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देंगे, सुंगा डायनेस्टी। अच्छा, हम बिल्कुल भी लूसेंट को स्किप नहीं कर सकते, है ना। हमें टू दी पॉइंट पे अब रहना है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। क्लियर। तो अभी मैंने बताया कि सुंगा डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश करते हैं वो पुष्यमित्र सुंगा होते हैं। ये ब्राह्मण होते हैं, कमांडर इन चीफ लास्ट मौर्यन रूलर के टाइम पे बृहदर्ष, बेसिकली बृहदर्ष के टाइम पे ये कमांडर इन चीफ होते हैं और एक ब्राह्मण होते हैं। अब पुष्यमित्र सुंगा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, बट हाउएवर जो भी हो, इन्होंने स्तूपा पे भी कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इन्होंने भरूच में मध्य प्रदेश में जो स्तूपा है ना, उसको कौन बिल्ड करवाते हैं? पुष्यमित्र सुंगा। तो भले ही वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म हो, स्टिल उन्होंने वर्क किया है स्तूपा के ऊपर। पुष्यमित्र सुंगा के बाद इनके जो बेटे होते हैं अग्निमित्रा, इस पे कालिदास ड्रामा लिखते हैं मालविका अग्निमित्र। बेसिकली अग्निमित्र जो है उसको एक लड़की से प्यार होता है, मालविका, और इसी की लव स्टोरी लिखते हैं कौन? कालिदास। आफ्टर अग्निमित्रा, अगर हम अग्निमित्र के बाद देखें तो जितने भी रूलर थे वो वीक रूलर थे, जैसे कि वाशुमित्रा, वज्रमित्रा, भागाभद्रा, देवभूति, एंड द लास्ट रूलर कौन होते हैं? देवभूति। उसके बाद हम देखेंगे कि सुंगा डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे हमने ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस देखा है। अच्छा, हमने अशोकन पीरियड में, अशोका से पहले, आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड में हम दो मेजर प्रोमिनेंट रिलीजन को देख रहे थे। फर्स्ट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे जो हिंदुइज्म है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे था। लेकिन जब पुष्यमित्र सुंगा आते हैं तो फिर से ब्राह्मणिज्म इन्फ्लुएंस को वो क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भगवत रिलीजन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। भगवत जो गीता था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। और जो पतंजलि है महाभाष्य के ऑथर, उनका भी सेंट्रल इंडिया में बॉर्न हुआ है। और ये इस टाइम पे प्रीस्ट थे। किसके टाइम पे? पुष्यमित्र सुंगा के टाइम पे ये प्रीस्ट थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। ठीक है। अगर हम इनके आर्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भरूच स्तूप जो है वो बहुत इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। भरूच स्तूप पे जो मध्य प्रदेश में है। हमने सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा है। तो अशोक ने सांची स्तूपा को बिल्ड करवाया था। लेकिन जो गेट है ना, द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंडेड द सांची स्तूपा के पास हमें जो रेलिंग्स दिखते हैं, गेटवे दिखते हैं, वो किसका मेजर कंट्रीब्यूशन है? तो वो सुंगा डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, विहारा और चैत्य में भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो विहारा क्या होता है और चैत्य क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि इनका जो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण इन्फ्लुएंस है, और ये भगवत गीता रिलीजन जो भी है ब्राह्मणिज्म को फिर से वो रिवाइव करते हैं। और पतंजलि जो ऑथर है महाभाष्य के, वो इस टाइम पे प्रीस्ट होते हैं और 2 यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ।
और विहारा और चैत्य में भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है पुष्यमित्र शुंगा का। विहारा वो जगह होता है जहाँ पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉन्क बेसिकली वहाँ पे रह करके मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। एंड चैत्य वो प्लेस है जहाँ पे वर्शिप होती है, असेंबली लगती है ना, वर्शिप प्लेस को हम चैत्य कहते हैं। और अगर हम दो इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन स्तूपा को देखें तो एक है भरूच स्तूपा और सांची स्तूपा के जो गेटवे है ना उस पर भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो रूलर है वो कान्वा डायनेस्टी। अच्छा, नेक्स्ट रूलर को हम देखते हैं। तो इन 73 BC देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे देखा था ना कि देवभूति जो है वो क्या है, लास्ट रूलर है। और देवभूति को मार दिया जाता है बाय हिज मिनिस्टर। तो इन्हीं के मिनिस्टर इनको मार देंगे, देवभूति के मिनिस्टर। तो वो मिनिस्टर कौन है? वासुदेवा। और उन्होंने जो वासुदेवा है उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। कौन सी डायनेस्टी? कान्वा डायनेस्टी। इसी को हम कहते हैं कान्वा पीरियड। और ये कब तक चलेगी? 28 BC तक। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? तो 73 BC से लेके 28 BC। यहाँ तक क्लियर है? हमने सुंगा और कान्वा डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हम इस मैप को समझ रहे थे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सुंगा और कान्वा को कंप्लीट कर लिया, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, क्लास में पूछिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।